जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर शॉर्ट वचन के लिए। तो देरी ना करते हुए चलते हैं शॉर्ट वचन की ओर। लेट्स गो। हालेलुया। पंजाब में अब जैसी न्यूज आपको कभी कभी होता था, कभी कोई न्यूज मिल गई, कोई डाका डल गया। अभी आप कॉन्टिन्यू देखोगे तो इंटरनेट भरा पड़ा है न्यूज से। कॉन्टिन्यूटी में आप देखोगे तो मार धाड़, तलवार, मर गए, मर्डर, लड़ाइयां आप देखो कितने अधिक हैं, पहले से कितने अधिक। क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है कि उसके पास टाइम थोड़ा है, तो वो अपनी फसल काटना चाहता है जितनी वो काट सकता है। और परमेश्वर को भी मालूम है समय थोड़ा है, इसलिए उसने कहा था जाओ और सुसमाचार सुनाओ और फसल को काटो। हालेलुया। आप परमेश्वर के किंगडम में काम कर रहे हैं, आप उसकी योजनाओं के नीचे हैं। जब आप ये वचन को सुन लेंगे और वचन को मानेंगे, आप सेम नहीं होंगे और परमेश्वर आपको इस्तेमाल भी करेगा और परमेश्वर आपको यूज भी करेगा। वो आपके घराने को बचाएगा भी, वो आपको हील भी करेगा, डिलीवर भी करेगा। जो मेरे कल सालों से लोग वेट कर रहे हैं, जब आप परमेश्वर की योजना को समझ जाते हैं, आप परमेश्वर के प्लान को समझ जाते हैं कि ये टाइम है जब शैतान काम कर रहा है। वो पाप जो लोगों को बड़ा एफर्ट लगा के करना पड़ता था, मार्केट जाते थे, सीडी ढूंढते थे, फिर उसको बताते कि नहीं भाई किसी को बताऊंगा नहीं, पुलिस को नहीं बताऊंगा, सीडी मिलती थी। अब फोन पे, इंटरनेट पे छोटे से छोटा बच्चा भी हर एक चीज को देख पा रहा है। कारण क्या है? शैतान ने अपने टूल्स को लॉन्च किया पाप को फैलाने के लिए, और परमेश्वर भी उन्हीं टूल्स को इस्तेमाल कर रहा है अपने लोगों को बचाने के लिए। ये पावर का युद्ध है, पावर वर्सेस पावर। और जब आप ये बात समझते हैं कि मुझे परमेश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर ने चुना है उसका काम करने के लिए, अंत के दिनों में रूहों को बचाने के लिए। अगर अंधेरा बढ़ गया है तो मेरी रोशनी बढ़ रही है, और मेरा काम है परमेश्वर के वचन को पूरा करना, लोगों को रोशनी में लेके आना। तो ये भी आपको बात याद रखनी है, अगर परमेश्वर ज्यादा रूहों को काटना चाहता है, वो आपको इतना ब्लेस करेगा, डिलीवर करेगा, आपको फैमिली को आपकी सेव करेगा, टेस्टिमनीज को आपको देगा, ताकि आप उसके किंगडम में इफेक्टिव काम कर सके और शैतान के उस नरक को जो वो भरना चाहता है उसे खाली करके आप स्वर्ग की ओर रूहों को भेज सकें। और यीशु मसीह के नाम में उस मसीह को हाथों को उठा के ग्रहण करो कि जब आप यहां से जाएंगे, आप हेवन भरेंगे और हेल खाली करेंगे इन जीसस नेम। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अभी कोई भरोसा नहीं रह चुका। कोई भी न्यूज मिलती है किसी भी दिन, कभी कनाडा अपना बंद कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी आप देख रहे हैं ये। और मैंने आपको आई थिंक 4 या 5 साल से, मैं आपको 6 साल से ये बताता आ रहा हूं कि अभी अंधेरा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। और इसीलिए मसीह लोगों को अधिक प्रेयर करनी पड़ेगी, जो मसीह लोग पहले प्रेयर नहीं करते थे। कोविड के बाद वो प्रार्थना करने लगे, उन्हें मतलब समझ आ गया। अब उन्हें मालूम है आपको कि आपको परमेश्वर की जरूरत है, वो ज्यादा है, क्योंकि शैतान अपना काम कर रहा है। अगर आपको सुरक्षित रहना, आपको प्रेयर करनी पड़ेगी। लोगों को लगता है कि मैं क्रिश्चियन हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन वचन कहता है निर्गमन 17 उसकी 8 से 13 में लिखा, अमालेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। कौन थे अमालेकी? परमेश्वर के जो लोग थे, इजरायली लोग जो थे, यहूदी लोग जो थे, उनसे नफरत करने वाले लोग थे, उनके दुश्मन थे। और बाइबल कहती जब वो अपनी राह में जा रहे थे, कनान पर जो परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था उस पर कब्जा करने के लिए, उन देशों में जाने के लिए, अपने प्रतिज्ञा किए हुए देशों को हासिल करने के लिए जा रहे थे, तो बाइबल कहती अमालेकी उनसे आके लड़े। तो मूसा ने यहोशू से कहा हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। जब जब मूसा अपने हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इजराइल प्रबल होता था। ईश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें समा दिया था कि हमने उसके पवित्र वचन को सुना। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगी होगी, सुपर लगी होगी। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तब तक अपने आप को और आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ, और देरी ना करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह।